नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आमिर खान को हटाए जाने का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पर्यटन मंत्रालय से इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट मांगी है। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें, आमिर खान का बतौर ब्रांड एम्बेसडर करार भारत सरकार ने नहीं बढ़ाया और सूत्रों की माने तो इसके पीछे उनका असहिष्णुता पर दिया बयान वजह माना जा रहा है। इसको लेकर तमाम विवाद भी हुए। कल आमिर खान की तरफ से भी इस पर रिस्पॉन्स आया। एक चिट्ठी उन्होंने लिखी, ओपन लेटर। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास इस वक्त और जानकारी है। हिमांशु, पीएमओ का इस मसले पर दखल देना इस मामले को एक कदम और आगे बढ़ाता है। क्या कुछ पूछा गया है पीएमओ की तरफ से? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि पीएमओ ने पूरी रिपोर्ट मांगी। जिस तरीके से पिछले 2 दिन से ये मामला जो है वो मीडिया में भी था और चर्चा का विषय बना हुआ था, उस पूरे मामले पर पीएमओ की तरफ से एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पीके मिश्रा, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है मिनिस्ट्री से और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो है कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि अमिताभ बच्चन का भी जो नाम आगे आया है और उसमें भी पीएमओ की तरफ से सजेस्ट किया गया है। गुजरात के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन रहे हैं और उनके पीएमओ की तरफ से भी ये नाम सजेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं पीएमओ चाहता है कि इस पूरे मामले पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो और पूरा मामला जो है संजीदगी से निपटा दिया जाए। इसीलिए मिनिस्ट्री को कहा गया है कि आप संयम से काम लीजिए और किसी भी कंट्रोवर्सी के अंदर इस पूरे मामले में नहीं जाया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सरकार के सामने भी ये चुनौती कि अब ये मामला विवाद इस तरह से आगे इस पर और ना बढ़े और इसीलिए पर्यटन मंत्रालय से सफाई भी इस पर मांगी गई है। खुद पीएमओ ने दखल दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी कि आखिर इसके बाद किसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस ने शाहरुख और आमिर खान समेत 40 बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को घटा दिया है। अपने सालाना सुरक्षा ऑडिट के बाद ये फैसला दिया है और कहा है कि इन सितारों को मिल रही सुरक्षा जरूरत से ज्यादा थी। लेकिन अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, महेश भट्ट जैसी 15 हस्तियों को पहले की तरह ही सुरक्षा मिलती रहेगी। वहीं कुछ लोगों की सुरक्षा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इनमें राजकुमार हिरानी, फराह खान और विधु विनोद चोपड़ा के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक खुद शाहरुख चाहते थे कि उनकी सुरक्षा घेरे को कम किया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऑडिट किया गया है, रिव्यू किया गया है इस व्यवस्था को और इसके तहत शाहरुख खान, आमिर खान जैसी 40 बॉलीवुड हस्तियों के पास से सुरक्षा को कम किया गया है और साथ ही 15 हस्तियां ऐसी हैं कि जिनकी सुरक्षा पहले की तरह ही चलती रहेगी। ऑडिट के बाद मुंबई पुलिस ने यह फैसला लिया है। हालांकि शाहरुख खान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पहले से ही ये चाहते थे कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कम किया जाए, इस घेरे को कम किया जाए। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ऑड-इवन की, जिसके भविष्य पर आज फैसला हो सकता है। इस वक्त इस पर अपडेट यह है कि अब दोपहर 12 बजे पूरे मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जवाब देने के लिए 12 बजे तक की मोहलत की मांग की थी। आपको बता दें, आज दिल्ली सरकार को आंकड़ों के जरिए ये साबित करना है कि ऑड-इवन से प्रदूषण क्या दिल्ली में कम हुआ है या नहीं। हाईकोर्ट ने कल सख्त लहजे में इस पर दिल्ली सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर इस फॉर्मूले को टेस्ट करने के लिए 15 दिन की क्या जरूरत है। 1 हफ्ते में ये रिपोर्ट सरकार पेश करे और उसके तहत आज सरकार को ये रिपोर्ट देनी थी हाईकोर्ट को, लेकिन 12 बजे तक के वक्त की मांग दिल्ली सरकार ने की है और इस पर सुनवाई अब 12 बजे या उसके बाद शुरू होगी। ऑड-इवन फॉर्मूला, जिसे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक दिल्ली में लागू किया है दिल्ली सरकार ने। हालांकि इस फॉर्मूले को अभी टेस्ट के तौर पर लागू किया गया है और इसे लागू आगे भी रखा जाएगा या नहीं, इस पर 15 तारीख के बाद दिल्ली सरकार फैसला लेना चाहती थी। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट ने कल सख्त लहजे में दिल्ली सरकार से यह सवाल पूछा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए आखिर क्यों इसे 15 दिन तक टाला जा रहा है। 1 हफ्ते में सरकार इस पर रिपोर्ट दे कि 1 हफ्ते के दौरान क्या दिल्ली में वाकई प्रदूषण का स्तर कम हुआ या नहीं। इसके तहत हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से हफ्ते भर का आंकड़ा पेश करने के लिए भी कहा। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के वायु प्रदूषण का आंकड़ा अब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट को पेश करेगी, लेकिन 12 बजे तक का वक्त दिल्ली सरकार ने मांगा है। इसके बाद सुनवाई शुरू होगी। तो आज ये अहम सुनवाई होनी थी, जिसके बाद इस स्कीम के भविष्य पर फैसला होना था। ऑड-इवन को लेकर प्रदूषण का स्तर कितना फर्क आया
ये हम आपको दिखा रहे हैं PM 2.5 लेवल 31 दिसंबर को 74 पर यह स्तर था, 7 जनवरी को 360 ही से दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग इलाका PM यानी पर्टिकुलेटेड मैटर। इसके अलावा आनंद विहार इलाके की बात करें तो PM 2.5 लेवल को 31 दिसंबर को आनंद विहार में 740 दर्ज किया गया, जबकि 7 जनवरी को ये 360 रहा, यानी यहाँ पर कुछ कम इसे ज़रूर देखा गया। RK पुरम की अगर बात करें तो RK पुरम में PM 2.5 31 दिसंबर को 86 दर्ज किया गया। ये एक बार फिर आपको पंजाबी बाग का हम बता रहे हैं, 31 दिसंबर को 151 और 7 जनवरी को 552। PM 10 लेवल की अगर बात करें आनंद विहार में 31 दिसंबर को 151 और 7 जनवरी को 552 दर्ज किया गया। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit